स्टूडेंट, हमारा अगला टॉपिक है चालक पदार्थ, उनके गुणों को हम लोग समझेंगे। अभी चालकों की प्रतिरोधकता ये सबसे विशेष गुण होता है। देखिए, हमने इस पर बात बहुत कर ली है, इसका अब अनुप्रयोग देखते हैं क्या है। ये जो हमारी प्रतिरोधकता होती है, इसका मान हमें सदैव कम रखना चाहिए। ऐसा क्यों, आइए समझते हैं। मान लीजिए हमने कोई पावर जनरेट की और उसको उच्च वोल्टेज पर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम लोग भेज रहे हैं, ठीक। यदि रो का मान ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ पर वोल्टतापात यानी कि वोल्टतापात यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो वोल्टतापात से हानि क्या होगी? हानि ये होगी कि आप यहाँ भेज तो रहे हैं 100 किलो वोल्ट, लेकिन यहाँ पहुँचेगा 80 किलो वोल्ट, और यहाँ पर वोल्टतापात के कारण हमारा जो लॉस है वो कितना हो जाएगा, 20 किलो वोल्ट। ठीक है फ्रेंड। तो इसलिए जो भी हमारा मटेरियल है उसके प्रतिरोधकता का जो मान है वह कम होना चाहिए। अच्छा, इसका मान कम कैसे करें? या तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दें, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा दें, तो हमारा वोल्टतापात कम हो जाएगा। लेकिन इससे नुकसान क्या होगा, हमारा जो वायर है वो मोटा हो जाएगा। ये जो टावर हैं इन्हें और मजबूत लगाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक को तो हम लोग छेड़ते नहीं, लंबाई को हम छेड़ नहीं सकते। तो हमारी पूरी की पूरी बात रेजिस्टिविटी पे आ जाती है। तो हम ऐसा पदार्थ हम लोग यूज़ करते हैं जिसकी कि रेजिस्टिविटी हमारी कम हो। तो ये एक इसका एप्लीकेशन हो गया, अनुप्रयोग हो गया। अब इसी तरह से हम दूसरा टॉपिक हमारा देखेंगे, प्रतिरोध ताप गुणांक। इसके बारे में भी पहले चर्चा कर ली गई है। इसमें जो याद रखने वाली बात है वह यह है कि टेम्परेचर राइज होने पर हमारा जो रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। थोड़ी बहुत तो बढ़ेगी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से अगर हमारा रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ने पर वोल्टतापात तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ जो हमारी ऊष्मा हानि है जिसे हम I²RT जूल से प्रदर्शित करते हैं, वह भी हमारी बढ़ जाती है। अब जो तीसरा गुण है वह है तन्यता, डक्टिलिटी। ठीक है फ्रेंड, आप जानते हैं कि कोई भी मशीन है उसमें हमारा एक कुंडलन होता है। अब तार तो हमारे पास सीधा आता है या रोल किया हुआ आता है। अब इसे हमें कॉइल में बदलना है तो क्या करना होगा, थोड़ा खींचना होगा, फिर घुमाना होगा। तो हमारी जो तन्यता है वो अगर कम रहेगी तो तन्यता कम होने के कारण जो हमारा तार है वह टूट सकता है। इसलिए इन कंडक्टिंग मटेरियल, चालक पदार्थों की जो तन्यता है वह हमारी अच्छी होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है हमारा उच्च यांत्रिक सामर्थ्य, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। देखिए फ्रेंड, जो भी हमारे ट्रांसमिटिंग टावर हैं उसमें जो वायर यूज़ होता है आप जानते हैं, कभी पानी बरसता है, कभी बर्फ़ गिरती है, कभी तूफान आता है।
तो हमारा जो वायर है उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो ये सब झेल सके। अब हम ट्रांसफार्मर या मोटर की बात करें तो उसमें शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट होने से जो हमारी कॉइल है उसमें स्ट्रेस पड़ता है, इसलिए उन कॉइल का मैकेनिकल स्ट्रेंथ उनका भी जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। अब हमारा अगला जो टॉपिक है, ये हेडिंग है, वो है नम्यता, माने फ्लेक्सिबिलिटी। आपने ध्यान दिया होगा जो हमारे ट्रांसमिटिंग टावर हैं वो कई बार सीधी रेखा में चलते हैं, तो कई बार उन्हें मुड़ना पड़ता है। तो फिर कहीं कहीं आपने देखा होगा कि एक ट्रांसमिटिंग टावर नीचे है, एक ट्रांसमिटिंग टावर ऊपर है। कहने का मतलब जो हमारा वायर है उसे बहुत मोड़ना पड़ता है या ऊपर नीचे होना पड़ता है। तो इस कंडीशन में यदि हमारा जो वायर है वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो वह टूट जाएगा, और साथ ही साथ जब हमारी गर्मी पड़ती है या सर्दी पड़ती है उसमें भी हमारे जो वायर हैं वो फैलते और सिकुड़ते हैं। तो हमारे वायर के मटेरियल में ये फ्लेक्सिबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है, फ्लेक्सिबल प्रॉपर्टी, ये हमारी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर ये 5 टॉपिक हमने डिस्कस किया है, अभी 3-4 टॉपिक और हैं, इनको अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके फ्रेंड, अब हमारा अगला पॉइंट है ऑक्सीकरण रहित। जो भी हमारे चालक पदार्थ हैं, जो भी हम चालक पदार्थ यूज़ करते हैं वो हमारे ज़्यादातर वातावरण के संपर्क में होते हैं, और आपको पता है वातावरण में हमारे ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सीजन क्या करती है, वह ऑक्सीजन जो हमारे कंडक्टिंग मटेरियल है उसके कांटेक्ट में आती है, और उसके कांटेक्ट में आने के बाद ऑक्सीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिससे कि हमारे जो चालक पदार्थ हैं उनके केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो जाता है। वह चेंज कैसा होता है कि उसका जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होने लगती है, और जो उसकी डक्टिलिटी और जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है वह भी कम हो जाती है। हमारा 7वां पॉइंट है संक्षारण, यानी कि हमारे जो मटेरियल हैं वो जब नमी में काम करते हैं तो क्या होता है, उन मटेरियल की जो सतह हैं उनमें जंग लगने का एक क्रिया शुरू हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो भी हमारे कंडक्टिंग मटेरियल हैं उनकी जो सरफेस है वह थोड़ी खुरदरी हो जाती है। उससे क्या होता है, उससे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, और उसके बाद मैंने आपको बताया है कि जो हमारा वोल्टतापात है वह भी बढ़ जाता है, जो हमारी हानि है वह भी बढ़ जाती है, और जो हमारी दक्षता है वह कम हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों ही केस में जो हमारे चालक होते हैं उनमें हम एक परत चढ़ा देते हैं, किसकी, गैल्वेनाइज मटेरियल की। ठीक है, जिसको कि हम लोग हिंदी में कहते हैं जस्तीकृत पदार्थ। क्या कहते हैं, जस्तीकृत पदार्थ। ठीक है, इससे क्या होता है, जो हमारी ऑक्सीकरण और जो संक्षारण है उसकी जो प्रक्रिया है वह बहुत धीरे होती है या तो नहीं होती। ठीक है फ्रेंड, अब इसके आगे हम आते हैं सोल्डर एवं वेल्डन करने में सुगमता। देखिए, जब हम मशीनों में काम करते हैं तो हमें उसकी कॉइल को काटना पड़ता है। ट्रांसफार्मर के केस में आप ले लें, जब उसकी कॉइल को हम लपेटते हैं
तो उसे मोड़ते भी हैं, उसे काटते भी हैं और उसे जोड़ते भी हैं। तो ये सारी प्रक्रिया में क्या होता है कि यदि हम वेल्डिंग या सोल्डरिंग ठीक से ना कर पाए तो भी हमारे चालक का जो प्रतिरोध है वह बढ़ जाता है और जो उस कंडक्टिंग मटेरियल का जो फ्लेक्सिबल प्रॉपर्टीज़ है या डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज़ है वह भी हमारी खराब हो जाती है। इसलिए जो हमारा चालक पदार्थ है उसमें सोल्डरिंग और वेल्डिंग यह दोनों ही प्रक्रिया हमारी अच्छे से होनी चाहिए, सुगमता से होनी चाहिए। अब इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, रासायनिक एवं ऋतु प्रतिरोधी। देखिए स्टूडेंट, हमारी जो भी मशीनें हैं, ट्रांसमिटिंग टावर हैं, वह ज़्यादातर जो हमारे केमिकल होते हैं उनके संपर्क में होती हैं। जो फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं उसमें बहुत मोटरें हम लोग यूज़ करते हैं, या हमारे जो ट्रांसमिटिंग टावर हैं उनमें भी केमिकल बहुत ज़्यादा हवा के ज़रिए पहुंचता रहता है। तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारे कंडक्टिंग मटेरियल हैं उनको हम पीवीसी केबल या कोई भी इंसुलेटिंग केबल हम लोग यूज़ करते हैं और उसकी एक परत चढ़ा देते हैं। तो जिससे क्या होता है, जितने भी हमारे रासायनिक जो भी हमारे पदार्थ हैं वो हमारे कंडक्टर तक नहीं पहुंच पाते, तो हमारा कंडक्टर सेफ होता है। ऋतु प्रतिरोधी आप जानते हैं, धूप है, हवा है, ठंडी है, गर्मी है, इन सब का भी काफ़ी प्रभाव हमारे चालकों पर पड़ता है। जब गर्मी होगी तो चालक हमारे फैल जाते हैं, जब सर्दी होगी चालक हमारे सिकुड़ जाते हैं। तो जब फैलते हैं तो क्या होता है कि ये जो हमारे टावर हैं इनमें पहले से भी एक सैग होता है, लेकिन जब गर्मी अधिक पड़ती है तब ये सैग हमारा ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो ये जो हमारा कंडक्टिंग मटेरियल है उसका वेट नीचे की ओर लगने लगता है। इस केस में यहाँ पर जो टेंशन है वो तो कम रहेगी, लेकिन इसका झोल लंबा हो जाएगा। परंतु जब ठंडी आती है तब यही हमारे सिकुड़ जाते हैं वायर, ठीक है। तो कहने का मतलब इन दो जगहों पे जो हमारा टी का मान है, टी माने टेंशन, वो कम और ज़्यादा दोनों ही होता रहता है। तो इसलिए हमारा वायर, हमारा कंडक्टिंग मटेरियल कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर ये 9 पॉइंट थे। अब इसके बाद जो हम अगले टॉपिक में देखेंगे वो है हमारा लो रेजिस्टेंस मटेरियल, यानी कि ऐसा मटेरियल जिनका कि रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही कम होता है और उसके जो यूज़ हैं वो लोग हम पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारा मुख्य रूप से 3 मटेरियल है जो लो रेजिस्टेंस होता है, जिसमें पहला आता है कॉपर, दूसरा आता है एल्युमिनियम और तीसरा आता है स्टील। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो हमारा कॉपर और एल्युमिनियम है ये एक चालक के रूप में कार्य करता है, परंतु जो हमारा स्टील है उसका कार्य क्या होता है कि चालक को रीइंफोर्स करना, यानी कि चालक को मजबूती देना, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। और इसमें मैं रेजिस्टिविटी भी आपको बता दूं। देखिए एक चीज़ आप याद कर लीजिए, जो भी आपकी कंडक्टिविटी है उसको हम G से डिनोट करते हैं और जो प्रतिरोधकता है उसको हम रो से डिनोट करते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, यह आपके सिंबल है। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।